श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया पड़ रही है, इसीलिए इस दिन की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया पे किए जाने वाले नए और विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को कर कर आप अपने जीवन में दुख समस्या चल रही है उसे आप दूर कर सकते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की और शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो उपाय की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो अक्षय तृतीया का दिन होता है ये बेहद पवित्र होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन हम जो दान करते हैं, जो धर्म करते हैं, जो पूजन करते हैं, जो जप करते हैं, उसका जो पुण्य होता है वो कभी क्षय नहीं होता है, यानी कि उसका पुण्य कभी छीड़ नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है। जैसे कि हमने बैंक में 10,000 रुपये डिपॉजिट करा दिए, तो वो 10,000 रुपये का हमने जो डिपॉजिट कराए हैं उसका ब्याज बढ़ता ही रहेगा। उसी तरह हम अक्षय तृतीया के दिन जो पूजन करते हैं, जो जप करते हैं, जो दान करते हैं, उसका जो पुण्य होता है वो बढ़ता ही जाता है। अक्षय का मतलब ही होता है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी कि जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो। इसीलिए इस दिन की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस दिन सिर्फ एक दिया जला देने से अपने घर में लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर लेंगे। हमें दिया कहाँ कहाँ पे जलाना है यही हम आपसे बताने वाले हैं। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन प्रदोष काल में 5:30 बजे से 6:30-7 बजे तक हमें शनिवार का दिन पड़ रहा है, इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे गोल बत्ती का, सरसों के तेल का दिया जलाना है प्रदोष काल में, यानी कि शाम के समय। और हमें दिया कहाँ जलाना है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लंबी बत्ती का देसी घी का दिया जलाना है। और वहाँ पे जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में दिया जलाइएगा तो एक चुटकी मिट्टी वहाँ की बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की अपने घर ले आइएगा और वहाँ पे डाल दीजिएगा। हमें बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 5 बार 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप भी कर लेना है, जिससे हमें और ज़्यादा हमारा पुण्य है वो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाए, जिससे हमें हमारा पुण्य और ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी का निवास होता है, बेलपत्री का वृक्ष माँ पार्वती का भी होता है। वहीं पे हमें बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रार्थना भी करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, आप अपनी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखिएगा, हमें सुख समृद्धि दीजिएगा, अपनी कृपा अपनी दया जरूर कीजिएगा। उसके बाद यदि आपके आसपास, घर के आसपास आंवले का पेड़ मिल जाए तो प्रदोष काल के समय आंवले के पेड़ के नीचे भी देसी घी का दिया जरूर जलाइएगा। क्योंकि आंवले के वृक्ष के नीचे और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी जी की कृपा जो होती है, माँ लक्ष्मी जी विशेष रूप से विराजमान रहती हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे भी लंबी बत्ती का दिया जलाना है और वहाँ पे भी आपको प्रार्थना करनी कि हे माँ लक्ष्मी, आप अपनी कृपा हमेशा हम पे बनाए रखिएगा। हम आपकी कृपा के लिए ही आए हैं, हम आपके भरोसे पे ही हैं। हे माँ लक्ष्मी, कृपा आप ज़रूर कीजिएगा अपनी। उसके बाद हमें शिवालय में, शिव मंदिर में आप सुबह भी दिया जला दीजिएगा या शाम को जब आप जल चढ़ाने जाइएगा, यानी कि जल चढ़ाने हम लोग सुबह ही जाते हैं। तो शिव जी को हम कैसे प्रसन्न करें? देखिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 1 लोटा जल ही काफ़ी होता है। 1 लोटा जल चढ़ाइएगा और एक लंबी बत्ती या गोल बत्ती, कोई भी बत्ती का देसी घी का दिया जरूर जलाइएगा। यदि हो सके आपसे तो गाय का दूध जरूर चढ़ाइएगा, हो सके तो पंचामृत जरूर चढ़ाइएगा, जैसे घी, दूध, दही, शहद, गंगा जल। इन सब चीज़ों में से जो आपके पास उपलब्ध हो, जो आपके पास हो, 5 चीज़ें हो तो पंचामृत से शिव जी का अभिषेक जरूर करा दीजिएगा।
बेलपत्र यदि आपने तोड़ी ना हो तो बेलपत्र जो शिव जी के ऊपर चढ़ी हुई होती है उसे आप धुलकर अच्छे से दोबारा फिर से चढ़ा दीजिएगा और बोल दीजिएगा, शिव जी आप इस बेलपत्र को आप स्वीकार कीजिए, जिससे हमें जितना हो सकता है उतना हम शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हम पे बनी रहे। और हमें प्रार्थना भी करनी है शिव जी से कि हे शिव जी, हे शंकर जी, हम आपके भरोसे पे हैं, आपके सहारे पे हैं, बस इतनी कृपा बनाए रखना कि आपके द्वार से ही मेरी झोली भर जाए। आप मुझ पे इतनी कृपा करना, इतना देना कि आपके द्वार से ही मेरी झोली भर जाए, मुझे किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, बस इतनी कृपा ज़रूर करना बाबा। हमें ये प्रार्थना भी शिव जी से ज़रूर करनी है। दिया भी शिव मंदिर में ज़रूर जलाना है। हम सभी लोग जल चढ़ाने तो रोज़ ही जाते हैं, ज़्यादातर लोग भी जाते हैं, तो दिया भी ज़रूर जलाएंगे। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। देखिए, सत्तू अक्षय तृतीया के दिन दान का विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया के दिन दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन हमें दान कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। दान का जो पुण्य होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अक्षय तृतीया के दिन। गुरुजी पंडित जी कहते हैं, हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी, कि सत्तू का भोग भगवान शिव को ज़रूर लगाना चाहिए, यानी कि शिव जी को सत्तू ज़रूर चढ़ाना है अक्षय तृतीया के दिन। वो कल का ही दिन है और हमें सत्तू का दान भी ज़रूर करना चाहिए कल के दिन, क्योंकि कल के दिन जो दान किया जाता है उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है, कभी क्षय नहीं होता, वो अच्छा ही रहता है। इसीलिए सत्तू का दान ज़रूर कीजिएगा और शिव जी के ऊपर थोड़ा सा सत्तू ज़रूर चढ़ाइएगा। जौ, चना और गेहूं का होता है, मार्केट में बना बनाया भी आता है और उसे आप बना भी सकते हैं। लोग बनाना चाहें सत्तू वो बना भी सकते हैं, और मार्केट में बना बनाया भी आता है, उसे भी आप ले सकते हैं। चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय हमें कल के दिन क्या करना है जो बहुत ज़रूरी, हमें गाय को कुछ ज़रूर खिलाना है। देखिए, अक्षय तृतीया का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, तो हमें गाय को रोटी या हरा चारा या गुड़, कुछ ना कुछ आपको कहीं भी आते जाते वक्त आप घर से निकलिएगा तो रख लीजिएगा आप अपने पास, रोटी, गुड़ या हरा चारा या कुछ ना कुछ ज़रूर रख लीजिएगा गाय के लिए। कुछ ना कुछ हमें गाय को ज़रूर खिलाना है, क्योंकि गाय में भी लक्ष्मी का वास होता है। चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय हमें क्या करना है कि पितरों के लिए अक्षय तृतीया के दिन पितरों को तर्पण भी किया जाता है, पिंड दान भी किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन हमें पितरों को भी खुश करना होता है, तो हम पितरों के लिए क्या करेंगे, एक लंबी बत्ती का दिया जलाना है देसी घी का पितरों के लिए, और हमें जल में काले तिल, थोड़ी सी चीनी डालकर दक्षिण दिशा की ओर चढ़ाना है, यानी कि जल समर्पित कर देना है, दक्षिण दिशा की तरफ ही करना है। पितरों को जब हम कुछ समर्पित करते हैं, चाहे वो पिंडदान हो या कोई जल हो या दिया हो, तो वो हमें दक्षिण दिशा की तरफ ही करना होता है, तभी हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को मिलना है। और हमें इसके बाद दिया जलाकर जल समर्पित करके कह देना है पितरों से कि आप अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कल भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा का दिन है। दक्षिणावर्ती यदि आपके पास शंख हो तो उस शंख की भी पूजन कीजिएगा, विष्णु जी की भी पूजन कीजिएगा, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा होती है लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। हम सभी लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में लक्ष्मी का वास हो, हमारा जो जीवन हो वो खुशियों से भरा हो, हमारे घर में लक्ष्मी रहे। तभी जब हमारे घर में खुशियाँ तभी रहेंगी जब हमारे घर में सुख, शांति, लक्ष्मी ये तीनों रहेंगी। तो इसके लिए हमें भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की भी पूजन करनी है। अक्षय तृतीया को आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। और अक्षय तृतीया के दिन ज़रूरी नहीं है कि हम सोना चांदी खरीदेंगे तभी माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होंगी। अक्षय तृतीया का जो दिन होता है
पूजन करने का, जप करने का, तप करने का दिन होता है। यानी कि इस दिन हमें दान करने का दिन होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सोना चांदी खरीदेंगे तभी आपके घर में लक्ष्मी आएगी। हम भगवान को ऐसे भी प्रसन्न कर सकते हैं। पूजन करके धूप दीप नैवेद्य दिखा दीजिएगा, भगवान विष्णु जी का नाम ले लीजिएगा, लक्ष्मी माता की आरती कर लीजिएगा, शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ा दीजिएगा शिव जी के ऊपर। बस हमें भगवान का आशीर्वाद लेना है और उनकी कृपा चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।